नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, राजस्थान में ITI इंस्ट्रक्टर के 2500 पद है, यानी कि 2500 पद है, वो मंजूर किए गए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती से संबंधित जो नए नियम है, नियमों के अंदर जो संशोधन करने के बाद में जो नए नियम है उनके तहत कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा। क्योंकि ITI इंस्ट्रक्टर की कई प्रकार की पोजीशंस होती है और किसके लिए CITS जरूरी होता है, किसके लिए कितना एक्सपीरियंस जरूरी होता है, किस में बिना CITS के अप्लाई कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। साथ ही ये जो 2500 पदों की घोषणा की गई है, जो पद स्वीकृत हुए हैं, इनका नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर अपन इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे जानकारी मिलती रहे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान की, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी प्रकार की नोटिफिकेशन वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। ऑलरेडी 6000 के आसपास में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ITI इंस्ट्रक्टर के नियमों में संशोधन करने के बाद में जो नई नियमावली है, उनका नोटिफिकेशन 1/9/2023 को जारी किया गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी होती कितने टाइप की है, पोस्ट कितने टाइप की होती है। सबसे पहली जो वैकेंसी होती है, जो पोस्ट होती है, वो जूनियर इंस्ट्रक्टर के नाम से होती है, जो कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है। उसके बाद में एक पोस्ट होती है सीनियर इंस्ट्रक्टर की, जो कि ये जो जूनियर इंस्ट्रक्टर होती है, इनके प्रमोशन के द्वारा ही 100% भरी जाती है। उसके बाद में एक होती है ग्रुप इंस्ट्रक्टर की। दोस्तों ये जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर होता है ना, इसमें से 67% तो वैकेंसी ऐसी होती है जो कि सीनियर इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनके प्रमोशन के द्वारा भरी जाती है। और इसमें 33% जो वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, यानी कि फॉर्म के जरिए अप्लाई करवा करके बच्चों को, नए बच्चों को भर्ती करवाते हैं। यानी कि जो नई रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके पदों पे जूनियर इंस्ट्रक्टर और ग्रुप इंस्ट्रक्टर दो प्रकार की वैकेंसी होती है। ये आपकी ओपन मार्केट के थ्रू भरी जाती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जूनियर इंस्ट्रक्टर की ही होती है, बहुत बार केवल जूनियर इंस्ट्रक्टर की ही वैकेंसी आती है। लेकिन ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भी 33 यानी कि 33% वैकेंसी ऐसी होती है जो कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट के थ्रू भरी जाती है। चलिए एक एक करके अपन बात कर लेते हैं सबके बारे में, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली जो पोस्ट है अपनी ग्रुप इंस्ट्रक्टर, जिसको सर्वेयर या फिर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये पोस्टें भरी जाती है। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, उसके बारे में पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीटेक की डिग्री है वो भी एलिजिबल होती है, डिप्लोमा होता है वो भी एलिजिबल होता है, और जिसके पास में IT का सर्टिफिकेट होता है वो भी एलिजिबल होता है। एक चीज यहाँ पे आप देखोगे, कहीं पर भी CITS का नाम है वो यहाँ पे आपको, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का कोई भी आपको यहाँ पे नाम मेंशन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी इस प्रकार की होती है जिसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले आवेदन करेंगे, लेकिन CITS का कोर्स जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता, यानी कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर में CITS की जरूरत नहीं होती है, बिना CITS के अप्लाई कर सकते हो। अब ग्रुप इंस्ट्रक्टर में एक्सपीरियंस कितना मांगा जाता है, BTech डिग्री वाले बच्चों से 3 साल का, डिप्लोमा वाले बच्चों से 5 साल का, और IT वाले बच्चों से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्योंकि ये एक बड़ी पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर में कोई भी CITS का कोर्स नहीं मांगा जाता है। अब देखिए उसके बाद में आता है अपना सीनियर इंस्ट्रक्टर, जिसकी 100% यानी कि 100% जो पोस्टें होती है वो प्रमोशन के द्वारा ही भरी जाती है। जो जूनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं, प्रमोशन होने के बाद में ये आपके सीनियर इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तो इसके बारे में अपने को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है ना दोस्तों राजस्थान में, वो होती है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, और इसमें भी 3 टाइप की पोजीशन होती है। पहला तो होता है जो ट्रेड थ्योरी पढ़ाती है ना, उसकी वैकेंसी होती है, तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, वर्कशॉप के लिए अलग से है, और ड्राइंग के लिए अलग से है। सबसे पहले उन इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्टर, जो कि आपकी इंजीनियरिंग, ट्रेड थ्योरी या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक की थ्योरी पढ़ाती है, उनके बारे में। 100% जो पोस्टें होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरी जाती है। 50% जो सीटें होंगी ना, वो केवल IT वाले बच्चों से भरी जाएंगी, और पीछे जो 50% सीटें बचेंगी वो डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चों से भरी जाएगी।
अब देखिए इंजीनियरिंग ट्रेड जूनियर इंस्ट्रक्टर होती है ना, उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिप्लोमा, डिग्री और आईटी तीनों इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में आपको एक नया नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि CITS का कोर्स है वो आपको किया होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चाहे आईटी हो, चाहे डिप्लोमा, चाहे बीटेक की डिग्री है, ये आपके पास में CITS इस पोस्ट के लिए कंपलसरी रखी गई है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मांगा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आईटी वाले बच्चों से 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाता है, डिप्लोमा वाले बच्चों से 2 साल का और बीटेक वालों से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। यानी कि जो थ्योरी पढ़ाती है, जनरल जूनियर इंस्ट्रक्टर होती है, उनके लिए CITS का कोर्स होता है, वो कंपलसरी होता है। उसके बाद में आप देखोगे जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सेकेंडरी अंडर 10+2 स्कीम। अंडर 10+2 स्कीम का मतलब ये है कि अभी जो पढ़ाई चल रही है वो 10+2 स्कीम के तहत चल रही है, लेकिन 10+2 करना जरूरी नहीं है। सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास हो, पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है सभी के लिए। उसके बाद में आपका है डिग्री। ठीक है, डिग्री आपकी AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। यहाँ पे CITS का जो कोर्स है ना वो कंपलसरी नहीं है, यानी कि वर्कशॉप वाले जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनको CITS का कोर्स करना जरूरी नहीं है। चाहे आप डिप्लोमा से हो, चाहे आप डिग्री से हो, चाहे आप ITS से हो, अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, तीनों के लिए CITS जरूरी नहीं है। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी जरूरी है, आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस है ये आपका सैलरीड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि जब आप भर्ती होगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सैलरी का कोई ना कोई आपको वहाँ पे प्रूफ देना होगा, अदरवाइज वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक्सपीरियंस किसको कितना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। वही एक्सपीरियंस है आईटी के लिए 3 साल का, डिप्लोमा के लिए 2 साल का है और बीटेक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसके लिए क्या रखा गया, उसके लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनके लिए, यानी कि आईटी, डिप्लोमा और डिग्री विदाउट CITS अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस आईटी के लिए 3 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और बीटेक की डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। तो ये इतनी चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इंस्ट्रक्टर की 3 प्रकार की वैकेंसी होती है। 2 वैकेंसी ऐसी होती है जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। पहला आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा आपका ग्रुप इंस्ट्रक्टर होता है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर में मात्र 33% सीटें होती है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती है। और जूनियर इंस्ट्रक्टर होता है, इसकी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पोस्टें भरी जाती है। अब जूनियर इंस्ट्रक्टर में मैंने आपको बताया 3 प्रकार की पोजीशंस होती है, जिसमें एक थ्योरी पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर होता है जिसमें CITS का कोर्स कंपलसरी होता है। दूसरे आपके वर्कशॉप के और आपका ड्राइंग का, उनके लिए CITS जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस जरूरी होता है। उसके बाद में आप देखोगे कुछ दिन पहले जब ये नोटिफिकेशन आया था तो एक RPL स्कीम के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। वैसे RPL स्कीम के बारे में मैंने उस टाइम एक अलग से वीडियो बना दिया था, चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, अच्छी तरीके से उसमें जानकारी मिलेगी। लेकिन शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। जिनके पास में CITS का सर्टिफिकेट नहीं है, वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करवा रहे हैं, उनके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने RPL स्कीम चलाई है। जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं उनका प्रिंसिपल रिकमेंड करेगा कि भी जो भी इनके नियम है, नियमों के तहत भी आप RPL कर सकते हो, वो सिग्नेचर करके देगा। उसके बाद में जो भी इन सर्विस है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो RPL स्कीम के तहत CITS के लिए अप्लाई करेंगे। पेपर वगैरह सारी चीज़ें उनकी भी होंगी, लेकिन उनको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ये RPL स्कीम होती है। मिनिमम 3 साल की सेवा आपकी किसी भी प्राइवेट IT कॉलेज में कंप्लीट हो गई है पढ़ाते टाइम, तो आप RPL स्कीम के तहत भी CITS का कोर्स कर सकते हो। एग्जाम आपका उसमें भी लगेगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करवा रहे हो वो प्रिंसिपल रिकमेंड करेगा, सील मोहर लगा करके देगा, तभी आप उसके लिए आवेदन कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। कहाँ पे कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ पे चलेंगी, कहाँ पे CITS कंपलसरी है नहीं है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता चला होगा। अब बात ये आती है कि सर 2500 पदों पे नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों लगभग 11 बजे 9 अक्टूबर को, और 12 बजे राजस्थान में विधानसभा चुनाव की जो अपनी आचार संहिता वो लग जाएगी। उसके बाद में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नवंबर के लास्ट तक चुनाव होने वाले, दिसंबर में कोई भर्ती नहीं आएगी। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि जनवरी का जो महीना है, जनवरी
2024 का महीना है, वहाँ से राजस्थान में ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती के नोटिफिकेशन आने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि थोड़ा बहुत और टाइम भी लग सकता है, फरवरी मार्च तक का टाइम भी हो सकता है, लेकिन इसको मंजूरी मिल गई है। जैसे ही भर्तियां आनी स्टार्ट होगी नई गवर्नमेंट में, तो ये वैकेंसी वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। ITI इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, फिटर वाले बच्चे हैं, उन सब बच्चों के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स हमने ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे दे रखा है। हैंड रिटन नोट्स है, उनके जरिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। पूरा टेक्निकल का कंटेंट रहने वाला है जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए, ऑल ओवर एग्जाम के लिए वैसे तो। और दूसरा ITI इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए मास्टर वीडियो कोर्स भी हमने प्रोवाइड करवा रखा है, जिसके जरिए सभी एग्जाम की आपकी जो टेक्निकल थ्योरी है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सबकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।